बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फुल चिकन टिक्का की बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह आप बाज़ार से बिरयानी लेते हैं उसके अंदर से जैसे खुशबू आती है, जैसे उसका जायका होता है, तो इंशाल्लाह आज की बिरयानी की रेसिपी देख के जब आप इसको बनाएंगे तो आपको भी ऐसे लगेगा कि ये आप बाज़ार से लेके आए हैं। तो फुल वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो मुझसे भी बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने फुल चिकन ली है, उसके मैंने ऐसे कट्स लगा लिए हैं और इसके थाई वाले पोर्शन में भी कट लगा ले और जोड़ वाले हिस्से में भी कट लगा ले, ताकि अच्छी तरह अंदर तक जो है इसका मसाला चला जाए और अच्छी तरह पक जाए। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच लिए, नमक 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, खुश धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, दही 4 चम्मच, मैदा 2 चम्मच, नींबू 2 चम्मच, तेल जो है वो 2 चम्मच मैंने लिए, एक अंडा लिया है मैंने और थोड़ा सा जो है मैंने फूड कलर लिए। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह इसमें अगर गुठलियाँ वगैरह हैं तो उसको भी हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। अगर चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको जो है अच्छी तरह पहन लें, ताकि ये जो है इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना हो। तो बस चिकन को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह इसमें ये जो सारा मसाला है वो अंदर तक ताकि चला जाए, तो हाथ से हम आसानी के साथ लगाएंगे और इसमें जो जोड़ हमने लगाए हैं उस तक हमने लाजमी इसको अंदर तक वो करने लगाना है, ताकि ये जो है सारे मसाले का जो टेस्ट है, जायका है, इस चिकन में आ जाए। तो इसको जो है मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो इसको रात भर के लिए रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस मसाले में इस चिकन को रख देंगे तो इतना ही टेस्टी मज़े का आपका ये जो चिकन है ये बनेगा और ये बिल्कुल नरम सॉफ्ट बनेगा। नींबू का रस लाजमी लगा लें, इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इसके अंदर जो टेस्ट जायका आएगा ना वो इससे और भी दुबाला हो जाएगा। तो इसको रख देंगे। यहाँ पे मैंने तेल 2 कप लिया है और मैंने तकरीबन 4 बड़े जो है प्याज लिए हैं। प्याज ज़्यादा ही लगते हैं, तो पहले हाई फ्लेम पे जो है मैंने तेल को अच्छी तरह गरम कर लिया था और फिर लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह ऐसे मैंने इसको फ्राई किया है, क्योंकि हमने इसको ज़रा क्रिस्पी बनाया है। तो आपने ज़रूर जो है लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तेज़ पे एकदम से इस पर कलर आ जाएगा, लेकिन जो प्याज है वो नरम होंगे, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने जो है पहले जो है हाई फ्लेम रखनी है, फिर लो रख देनी है। तो अच्छी तरह हमारे जो प्याज है वो फ्राई हो चुके हैं, तो आपने एकदम से निकाल देना, क्योंकि निकालने के बाद भी इसके जो है टाइमिंग जो होती है इसके पकने की वो फिर भी जारी रहती है। तो आपने एकदम से इसको निकाल देना, ऐसे खुला जो है टिश्यू पेपर पे इसको रख देना है। तो बस इसको पंखे के नीचे ऐसे साइड पे रख देंगे। अब जो बकाया तेल है इसी प्याज का जो रह गया, इसी में हम इसी चिकन को फ्राई कर लेंगे और ये जो मसाला रह गया इसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे पहले जो है चिकन को हमने ये जो तेल है गरम किया था और इसमें हमने चिकन डाल दिया था। तो 10-12 मिनट के लिए आपने जो है इसको रख देना ऐसे और फिर जो है आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो आपने जो इसको दबा दबा के फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरह जो ये चिकन है अंदर तक पक जाए, नहीं तो आपका जो चिकन है ये कच्चा रह जाएगा। तो आपने जो है लाजमी 20 से 15 मिनट तक का आपने लाजमी इसको जो है एक एक साइड इसकी चेंज करते जाना है और अच्छी तरह अपने इसको फ्राई कर देना है। अगर आप चाहें तो जो है इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तेल मैंने डाला है कि अच्छी तरह आसानी से फ्राई हो चुका है। अब इसी तेल को छान लेंगे और इसी तेल में जो है अब प्याज को मैंने डाला है, पहले इसको मैं फ्राई किया था। अब इसमें कुछ जो है सूखे मसाले साबित जाएंगे। मैंने ज़ीरा डाला है, लौंग 4-5 डाले, बड़ी इलायची डाली है, बादियान का फूल मैंने डाल दिए और जो है तेज़पत्ता भी मैंने 3 इसमें शामिल कर दिए। 2 बड़े प्याज मैंने काट के इसमें डाल दिया था और इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई किया है। तो कुछ प्याज जो हमने फ्राई किए ऐसे और 2 प्याज जो बड़े हैं ना ऐसे हमने इसको फ्राई कर देना है। तो बस टमाटर मैंने 6 अदद लिए हैं। टमाटर को भी बिल्कुल बारीक आपने काट देना है और इसमें डाल देना है। तो मैंने 6 बड़े टमाटर थे वो डाल दिए। अच्छी तरह इसको भून लेंगे और अभी इस स्टेज में इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 चम्मच डाल दिए, 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए और अच्छी तरह इसको भी फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्लेम जो है आपने हाई नहीं रखनी, लो टू हाई रखनी है। और अभी इस स्टेज में मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच डाल दी, हल्दी 1 चम्मच डाल दिए और ये जो
तैयार मसाला बिरयानी का होता है, मैंने वो भी साथ में डाल दिया। तो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ये होता है, तो मैंने ये भी डाल दिया इसके जायके के लिए। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो हमारे बिरयानी का जायका टेस्ट है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा आता है। तो मैंने ये भी शामिल कर दी है। तो हमारा मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो अभी इसमें जो है मैंने दही डाल दिए 1 कप, और जो चिकन से मसाला रह गया था वो भी शामिल कर दिए। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप खाते हैं। तो इस वजह से मैंने चिकन में भी डाला था, और ये जो हमने इसमें मसाले का पैकेट डाले उसमें भी होता है, तो इस वजह से आपने हाथ रोक के डालना है। यहाँ पे मैंने जो है पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। इससे भी हमारे जो बिरयानी का टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है। तो इसी स्टेज पे मैंने इसमें नमक 1 चम्मच डाल दिया था, क्योंकि हमने इसमें चावल में भी डाला है और इसमें भी हमने डाला है, तो खाते एहतियात रखनी है आपने। यहाँ पे मैंने जो फ्राई प्याज है वो शामिल कर दी, और जो बकाया रहेगी उसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। और अच्छी तरह 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो हमारे मसाले का जो ऑयल है वो अलग हो चुका है। और यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, उसके लिए मैंने पानी रख दिया था उसका डबल। और इसी हिसाब से मैंने 1 चम्मच जो है ज़ीरा डाल दी है, और 4 बड़े चम्मच जो है मैंने नमक डाल दी है। और सेला चावल मैंने लिए, इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। तो अब इसको हमने 90% कुक करना है। आप देख सकते हैं चावल हमारे खिला खिला जो है उबल चुका है। अब इसको छान लेंगे। अब इसकी तेल लगाएंगे। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिए, उसके ऊपर उबले हुए चावल डाल दिए, और जो अभी मसाला बनाया है उसकी तेल लगा देंगे। तो मैं इसकी 2 तेल लगा रही हूँ। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप इसको ना 3 हिस्से भी कर सकते हैं। ऊपर से जो है फ्राई प्याज डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, और दोबारा जो है उबले हुए चावल डाल देंगे, और जो मसाला है वो भी ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे। तो बस इसके ऊपर वही स्टेप दोहराएंगे। फ्राई जो प्याज हमने लिए वो डाल देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे। और यहाँ पे केवड़ा वाटर मैंने 1 चम्मच लिए वो भी शामिल कर दें। ऊपर से थोड़ा सा जो फूड कलर होता है वो थोड़े से पानी में मैंने शामिल कर दिया था, वो डाली। ऊपर से चिकन ऐसे फुल रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको मैंने दम पे रख दिया था। तो पहले चिकन को साइड पे रख देते हैं, चावल को देख लेते हैं। चावल को नीचे से ऊपर कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर दें हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच आपने नहीं चलाना, वरना आपके जो चावल है वो टूट सकते हैं। तो अच्छी तरह आपने इसको दम लगाना है, तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी परफेक्ट बिरयानी बनेगी। तो सारे मसाले में चावल को अच्छी तरह मिक्स कर देना है, और नीचे से आपने जो चावल निकाले उसको ऊपर कर दें, ऊपर वाले को नीचे कर दें। अब इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी चिकन टिक्का की बिरयानी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। बस ऐसे ही बिरयानी के ऊपर जो है फुल चिकन रख दें। अगर आप चाहें तो इसके 4 हिस्से भी कर सकते हैं। तो बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में, और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।